सबको जय मसीह की। एक बार फिर हम परमेश्वर की हजूरी में स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु हमको लेके आया। सभी लोग अपने अपने स्थान पर अपना आंख बंद करके प्रार्थना कीजिए आज का दिन से परमेश्वर हमको अनुग्रह करने के लिए। हालेलुया। सभी आंख बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु प्रभु जी, आज का सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारा ऑनलाइन आराधना के दौरान अलग अलग जगह में प्रभु के कार्यक्रम में वचन सुनने की आराधना के लिए शामिल होने वाला सबको अनुग्रह कीजिए। अब आज प्रभु जब सबके साथ बातचीत कर, तेरे वचन से, तेरे आनंद और खुशी से हमारा जीवन में भर दे प्रभु। एक बार फिर सारे कोयर को इस्तेमाल कर आज परमेश्वर की महिमा हो जाए। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं, यीशु के नाम से मानता हूं, आमेन आमेन। थोड़ी समय हम स्तुति आराधना करने के लिए जा रहे हैं, इसके बाद हम प्रभु का वचन से सुनेंगे। कोयर को मैं स्वागत करता हूं, आमेन आमेन। हालेलुया। धन्यवाद करते हो सामर्थी परमेश्वर का अपनी अपनी जगहों पर। हालेलुया। उस परमेश्वर की हालेलुया उपकार की सदका, हालेलुया उसके रहम के सदका आज हमें एक बार फिर से मौका मिला ताकि हम मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया। अपने आप को हम तैयार करेंगे, अपने आप को उस परमेश्वर की हजूरी में हालेलुया उसकी महिमा करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए हम अपने हृदय को खोलेंगे। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कहेंगे खुदावंद खुदा हमारे बीच में आप कार्य करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जी, थैंक यू। ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू। सभी दिन उस परमेश्वर की हजूरी में तालियों के साथ कहेंगे खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आप हाजिर हो। खुदावंद आज आपका काम हमारे हक में होने पाए परमेश्वर जी, हम समर्पण करते हैं खुदावंद। हालेलुया। आपका आत्मा हमारे बीच में बड़े जोर से काम करने पाए खुदावंद खुदा। थैंक यू। मैं सा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू। मेरे प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु, मेरे प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू। मैं सा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू।
लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह जी, आप मेरे जीवन में आए खुदावंद खुदा, हालेलुया। आपने मेरे जीवन को बदला खुदावंद प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनने वाले, हालेलुया, हर एक जन के जीवन को आज बदलने जा रहे हैं प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, हालेलुया, आपका आत्मा हमारे बीच में जुम्बश करने के लिए जा रहा है खुदावंद खुदा प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करने जा रहा है खुदावंद खुदा। आप पिता परमेश्वर हमें बदलने के लिए जा रहे हैं खुदावंद खुदा प्रभु जी। आपका आत्मा हमारे बीच में कार्य करेगा खुदावंद खुदा प्रभु जी, हालेलुया। मेरे प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु, मेरे प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, सारी कमजोरियां, मेरी सारी खामोशियां, मेरी सारी कमजोरियां, मेरी सारी खामोशियां, सब ले गया है तू, रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू। मैं सा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, रूहे गया मुझे छू। मेरे प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु, मेरे प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू। हालेलुया, आप सुनने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपका आत्मा हमारे बीच में पिता परमेश्वर, हमारे हृदय गुर्दों को पिता परमेश्वर छूने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, हालेलुया। हम तेरी सना गाते हैं खुदावंद, तेरी हमद गाते हैं खुदावंद, हालेलुया। तेरी प्रस्तुति करते हैं खुदावंद खुदा, हालेलुया प्रभु जी। हमारा जर्रा जर्रा पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करता है खुदावंद खुदा। धन्यवाद हो यीशु राजा। तेरी हमद गा रहा, तेरी हमद गा रहा, तेरी हमद गा रहा, जर्रा जर्रा मेरा लूलू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू। मैं सा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू,
आके रूहे गया मुझे छू, आके रूहे गया मुझे छू। मेरे प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु, मेरे प्यारे यीशु, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू। टूट गए सारे बंधन, टूट गए सारे बंधन, टूट गए सारे बंधन, टूट गए सारे बंधन। पाप धो गया जो लहू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू। मैं सा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू। मेरे प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु, मेरे प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू। आइए हम एक और गीत के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। अपने अपने स्थानों के ऊपर तालियों के साथ परमेश्वर के लिए महिमा करेंगे। रुका मसा, 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 रुका मसा। रूहे अकदासी का दे मसा मुझको, रूहे अकदासी का दे मसा मुझको, ऐ खुदा बंदे मेरे खुदा मुझको, ऐ खुदा बंदे मेरे खुदा मुझको। रुका मसा, 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 रूहे अकदासी का दे मसा मुझको, रूहे अकदासी का दे मसा मुझको, ऐ खुदा बंदे मेरे खुदा मुझको, ऐ खुदा बंदे मेरे खुदा मुझको। रुका मसा, 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 रुका मसा। तू है शाफी शिफाएं देता है, तू है शाफी शिफाएं देता है, रूहे
पाकी से मामूरी करता है, रूहे पाके से मामूरी करता है। बंदिनों से कर तू रहा मुझको, बंदिनों से मैं खुदा बंद मेरे खुदा मुझको, मैं खुदा बंद मेरे खुदा मुझको। रुका मसा रुका मसा रुका मसा रुका मसा रुका मसा रुका मसा रुका मसा। रूहे अगदा सिखा दे मसा मुझको, रूहे अगदा, रूहे अगदा सिखा दे मसा मुझको, रूहे अगदा। मैं खुदा बंद मेरे खुदा मुझको, मैं खुदा बंद मेरे खुदा मुझको। रुका मसा 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 रुका मसा। अंधी आँखों को तू दिखाई दे, अंधी आँखों को तू दिखाई दे। अपनी कुव्वत से तू रोशनी दे दे, अपनी कुव्वत से तू रोशनी दे दे। नूर के चेहरे में तू बसा मुझको, नूर के चेहरे में तू बसा मुझको। ऐ खुदा बंद मेरे बसा मुझको, ऐ खुदा बंद मेरे खुदा मुझको। रुका मसा 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 रुका मसा। रूहे अगदा सिखा दे मसा मुझको, रूहे अगदा सिखा दे मसा मुझको, रूहे अगदा सिखा दे मसा मुझको, रूहे अगदा सिखा दे। मैं खुदा बंद मेरे खुदा मुझको, मैं खुदा बंद मेरे खुदा मुझको। रुका मसा 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 रुका मसा। तालियों के साथ सभी जन तू है शाफी शिफाएं देता है, तू है शाफी, हाँ तू है शाफी शिफाएं देता है, तू है शाफी। रूहे पाकी से मामूरी करता है, रूहे पाके से फिर से, हाँ रूहे पाकी से मामूरी करता है, रूहे पाके से। बंदिनों से कर तू रहा मुझको, बंदिनों से, हाँ बंदिनों से कर तू रहा मुझको, बंदिनों से। मैं खुदा बंद मेरे खुदा मुझको, मैं खुदा बंद मेरे खुदा मुझको। रुका मसा रुका मसा रुका मसा रुका रुका मसा 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 रुका। रूहे अगदा सिखा दे मसा मुझको, रूहे अगदा सिखा दे, हाँ रूहे अगदा सिखा दे मसा मुझको, रूहे अगदा। मैं खुदा बंद मेरे खुदा मुझको, मैं खुदा बंद मेरे खुदा मुझको। रुका मसा रुका मसा रुका मसा रुका मसा रुका मसा रुका मसा रुका मसा
रुकामसा 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 मंधी आँखों को तू दिखाई दे, अंधी आँखों को तू दिखाई दे, अपनी कुव्वत से तू रोशनी दे दे, अपनी कुव्वत से तू रोशनी दे दे, नूर के चेहरे में तू बसा मुझको, नूर के चेहरे में तू बसा मुझको, ऐ खुदावंद मेरे खुदा मुझको, ऐ खुदावंद मेरे खुदा मुझको, रुकामसा 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 रुकामसा। आमीन हालेलुया। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जिंदा जीवित दयालु प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद खुदा हालेलुया। प्रभु जी ये सुंदर समय प्रभु जी जो आपने हमारे जीवनों में दिया खुदावंद हालेलुया, ताकि आपके नाम की हम महिमा कर सके खुदावंद हालेलुया, आपके नाम की प्रस्तिश कर सके खुदावंद खुदा हालेलुया। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं खुदावंद खुदा हालेलुया, आज हमारी महिमा करने के द्वारा खुदावंद खुदा हालेलुया आपका स्वर्ग राज में नाम और ऊंचा हुआ खुदावंद हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर महान है खुदावंद हालेलुया, तू ही पिता परमेश्वर महिमा के योग है, तू ही प्रस्तिश के योग है खुदावंद खुदा हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया, हमारा गीत गाना बजाना परमेश्वर आपके स्वर्ग राज में कबूल होने पाए पिता परमेश्वर जी। इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक मेरे भाई बहन को पिता परमेश्वर जी आप छूना खुदावंद खुदा हालेलुया। प्रभु जी इस हालेलुया वर्शिप के द्वारा खुदावंद हालेलुया इनके घरों में पिता परमेश्वर हालेलुया आपका आत्मा कार्य करने पाए खुदावंद खुदा। प्रभु जी पिता परमेश्वर मैं नहीं जानता खुदावंद खुदा हालेलुया। प्रभु जी मैं किससे बात कर रहा हूँ खुदावंद खुदा प्रभु जी, पर मेरी प्रार्थना खुदावंद आपके आगे खुदावंद हालेलुया। प्रभु जी परमेश्वर जी आपका आत्मा परमेश्वर हालेलुया इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक भाई बहन को छूने पाए खुदावंद हालेलुया, उसको टच करने पाए खुदावंद खुदा हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो खुदावंद हालेलुया। प्रभु जी आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते खुदावंद हालेलुया, जो वचन है खुदावंद हालेलुया तेरी ओर से होने पाए खुदावंद खुदा। प्रभु जी आपका आत्मा जुम्बश करे खुदावंद हालेलुया, वचन को सुनने के द्वारा खुदावंद हालेलुया पापी पिता परमेश्वर हालेलुया क्षमा पाए खुदावंद हालेलुया, रोगी चंगे हो जाए खुदावंद खुदा हालेलुया, एक तेरा सुसमाचार का प्रचार खुदावंद हालेलुया लोगों के दिलों में कार्य करने पाए खुदावंद प्रभु जी हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं खुदावंद खुदा। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं खुदावंद, सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह। छोटी सी विनती प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर के हज़ूर में स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। सबको एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ। आज हम प्रभु का वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। हर हफ्ता आप लोग मेरा द्वारा परमेश्वर का वचन आप सुन रहा था, लेकिन आज हमारा चर्च का हमारा एसोसिएट मिनिस्ट्री में एसोसिएट करने वाला भाई आल्बिन हमारा बीच में आपके लिए आपके आगे संदेश लेके आया है। ताली बजा के उनका स्वागत करें। वो परमेश्वर का वचन हमारे बीच में बांट कर प्रार्थना के साथ आज का आमीन ऑनलाइन आराधना को समाप्त करेगा। वेलकम ब्रदर आल्बिन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा अवसर आप सभी के साथ परमेश्वर का वचन बांटने के लिए मुझे दिया। परमेश्वर का दास का धन्यवाद करता हूं जो मुझे एक अवसर दिया आपके बीच में परमेश्वर का जीवित वचन आपके सामने लेकर आने के लिए अवसर दिया। आज आपके बीच में एक बात मैं रखना चाहता हूं, एक विषय आपके बीच में मैं शेयर करना चाहता हूं कि परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा कितना बड़ा है।
हम हर बार सुनते हैं यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। जब भी हम परमेश्वर का प्रेम के बारे में हम सोचते हैं, समझते हैं, कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर का प्रेम बहुत बड़ा है, दुनिया से प्रेम करने वाला परमेश्वर है, जगत से प्रेम करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर सभी लोगों से, हमें बहुत एक भीड़ से परमेश्वर प्रेम करने वाला एक परमेश्वर हम जो बाइबल का परमेश्वर है, इस प्रकार हम समझते हैं। लेकिन आज मैं आपके बीच में ये विषय लेकर आना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर एक एक से, प्रत्येक से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो एक एक के हृदय और एक एक के मन की बातों को अच्छे से जानने वाला परमेश्वर है, अच्छे से पहचानने वाला परमेश्वर है, आपकी परिस्थितियों को अच्छे से जानने वाला परमेश्वर है। आइए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 22वां वचन एक बार हम पढ़ेंगे। तब एक दिन ऐसा हुआ कि वह और उसके चेले एक नाव पर चढ़ गए और उसने उनसे कहा, आओ झील के उस पार चले। आमीन। यहां पर लिखा है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों से कहता है कि आओ हम उस क्या है लेक जो है उसके दूसरे पार हम चलते हैं। वहां पर एक लेक है, गलीली का जो लेक है, उसके दूसरे पार हम चलते हैं। वहां पर हम पढ़ते हैं कि क्या है उससे पृष्ठभाग अगर हम देखेंगे, वहां प्रभु यीशु मसीह आमीन बहुत से लोगों के बीच में, पहाड़ पर चढ़कर बहुत से लोगों के बीच में संदेश देकर, प्रभु यीशु मसीह का वचन बताकर, पैराबल्स सुनाकर, आमीन वापस आते हुए समय इस प्रकार वहां पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों को कहता है कि एक वहां लिखा है, एक दिन, वन डे जीसस सेड, एक दिन, एक समय प्रभु यीशु मसीह ने चेले लोगों से कहा, आओ हमने इस पार तो सेवकाई की है, आओ हम उस पार, आमीन उस झील के दूसरे पार हम चलते हैं। ये सुनते ही चेले लोगों ने आमीन प्रभु यीशु मसीह के साथ उस नाव पर बैठे और नाव पर बैठकर दूसरे ओर चलते हैं। उसके विषय में कुछ बातें वहां लिखी है, लेकिन मेरा विषय वो नहीं है, इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे। उसके 26वां वचन एक बार हम पढ़ेंगे, 26 से आगे को हम पढ़ेंगे। तब वे गिरासेनियों के प्रदेश में पहुंचे जो गलील के सामने ही है। जब वह किनारे पर उतरा तो उसे उस नगर का एक मनुष्य मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था, ना घर में रहा करता था, परंतु कब्रों में ही रहता था। यीशु को देखकर वह चिल्ला उठा और उसके सामने गिरकर ऊंची आवाज से उसने कहा, हे सर्वोच्च परमेश्वर के पुत्र यीशु, मेरा तुझसे क्या काम? मैं तुझसे निवेदन करता हूँ कि तू मुझे यातना ना दे। वह तो अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा दे रहा था कि उस मनुष्य में से निकल जाए, क्योंकि बहुत बार उसने उस मनुष्य को पकड़ा था। लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधकर पहरे में रखते थे, फिर भी वह इन बंधनों को तोड़ डालता और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। ये जो बात है, ये जो घटना है, वो गेरासीन नाम के एक जगह है, वहां का एक घटना है। वहां पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। उस व्यक्ति के बारे में इस प्रकार लिखा है कि वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था और दुष्ट आत्मा से इतनी बुरी तरीके से पीड़ित था और वहां पर बहुत आमीन तरीके से लोगों को परेशान करता था, अपने शरीर में वो नुकसान लेकर आता था और इस प्रकार एक बहुत परेशानी में और एक इस प्रकार शैतान ने उसके जीवन को दबा रखा था, बंधन में डाल रखा था और वहां उसको बंधुआई में रखा हुआ था। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में वहां लिखा है, ऐसा लिखा है, वो जो शैतान था उसके जीवन में बार बार उसको पीड़ा करता था, उसके जीवन में आकर उसको पीड़ा करता था। जब ये वचन जब मैंने पढ़ा तब एक बात जो मैंने वहां देखा और उसके आगे भी अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह झील के उस पार जाने के बाद केवल एक ही वहां पे अद्भुत कार्य होता है। वहां कोई प्रचार प्रभु यीशु मसीह ने उस इलाके में नहीं किया, वहां कोई आमीन उपदेश नहीं दिया, ना ही वहां कोई कहानी या पैराबल्स प्रभु यीशु मसीह ने वहां सुनाया, लेकिन उस प्रदेश में केवल एक ही अद्भुत काम परमेश्वर ने किया। प्रभु यीशु मसीह ने केवल एक काम किया,
वो है इस जो बंधुआई में ये जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति था, इसको प्रभु यीशु मसीह ने फ्री किया। आमीन, हालेलुया। वहां हम देखते हैं केवल एक ही काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। और जो ये गेरासीन जो जगह है, यहाँ पर आमीन अन्य जाति के लोग रहते हैं जो यहूदी लोग नहीं हैं। उन्होंने कभी परमेश्वर के बारे में नहीं सुना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना, उनको वचन के बारे में भी नहीं पता। इसीलिए वहां पर सुअर भी हैं। हम देखते हैं यहूदी लोग सुअर उन्हें उनके वचन के आधार, व्यवस्था के आधार पर नहीं है। तो एक ऐसी जगह में प्रभु यीशु मसीह जाते हैं, लेकिन वहां पर एक ही कार्य हुआ। एक व्यक्ति क्या है, दुष्ट आत्मा के जो ग्रस्त व्यक्ति, आमीन, वहां पे आमीन छुटकारा पाता है, डिलीवरेंस पाता है। मेरे प्रियो, जब मैंने ये वचन पढ़ा, परमेश्वर ने मेरे हृदय में इस बात को दिया। आमीन, वहां पर लिखा है 22वें वचन में इस प्रकार लिखा है, एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि आओ हम झील के उस पार चलते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब ये वचन मैंने देखा, आमीन, परमेश्वर ने मुझे इस प्रकार बात किया कि परमेश्वर चाहे एक व्यक्ति हो, एक ही व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को मैं समझता हूं, जो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से पीड़ित रहा होगा, वो बहुत चिल्लाया होगा, बहुत रोता होगा, बड़ी दुख में होगा, बड़े क्लेश में होगा। आमीन, मैं विश्वास करता हूं उसने उस किनारे से, आमीन, दूसरे किनारे से उसने पुकारा होगा, उसने चिल्लाया होगा कि कौन मुझे बचा सकता है, कौन मुझे इस बंधन में से छुड़ा सकता है। Who can deliver me? हालेलुया। इस बंधन में से, इस झगड़ों में से, हालेलुया, मेरा जीवन पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है, मेरा कोई भविष्य नहीं, मैं आगे क्या करूंगा, लोग मेरी घृणा करते हैं, मैं कहां जाऊंगा। एक इस दर्द के साथ वो रोकर चिल्लाया होगा, क्योंकि वहां लिखा है बार बार शैतान उसके जीवन में आता था। मैं विश्वास करता हूं जब भी वो शैतान उससे चले जाता होगा, उसने पुकारा होगा। आमीन, उस पुकार को मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह ने उस झील के दूसरे पार से सुन लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप किस भी अवस्था में हो, आप जहां पर भी हो, आप किसी भी जगह हो, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह आपकी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। आमीन। आप आज घर पर बैठे होंगे, हालेलुया, ये प्रचार से बहुत मीलों दूर होंगे, बहुत किलोमीटर दूर होंगे, आमीन, हालेलुया, कलीसिया से दूर होंगे, लेकिन आप जहां पर भी है, आप जिस भी स्थान में है, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपके पुकार को सुनता है। हालेलुया। आपके दर्द भरी उस आवाज को प्रभु यीशु मसीह सुनता है। एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने नाव उठाया, वो नाव के विरुद्ध भी बहुत सी बातें उठी, आमीन, वहां पर आंधी आई, तूफान आई, लेकिन वो सब सहकर, आमीन, वो सब को पार कर प्रभु यीशु मसीह उस झील के किनारे केवल एक व्यक्ति के चंगाई के लिए, एक व्यक्ति के छुटकारे के लिए अगर वहां गए हैं, तो मेरा परमेश्वर आज भी जीवित है। वो प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है आपके जीवन में कार्य करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी अवस्था कुछ भी हो, आमीन, कैसी भी टेढ़ी बात हो, दुनिया आपसे जैसे मर्जी, उनके विचार आपके प्रति जैसा भी हो, हालेलुया, आपका इज्जत आदर इस दुनिया में नहीं होगा, आप परेशानी में होंगे, कोई भी अवस्था होने दो मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपकी पुकार को सुनता है। हालेलुया। चाहे एक व्यक्ति हो, एक व्यक्ति हो, जितना भी दूर हो, आप परिवार में एक व्यक्ति हो सकते हैं केवल, आमीन, हालेलुया, एक व्यक्ति को भी प्रार्थना को मेरा परमेश्वर सुनता है। चाहे आप परिवार में एक हो, पूरे खानदान में एक हो, आपके पीढ़ियों तक, आपके जनरेशन टू जनरेशन प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते होंगे। उस गेरासीन के जो जगह है, वहां पर अन्य जाति हैं, वो प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर को, आमीन, बाइबल के परमेश्वर को नहीं जानते हैं, लेकिन उनके बीच में भी प्रभु यीशु मसीह गया। आज आप सुनने वाले, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं जानते हो, लेकिन अगर आज एक दर्द भरी आवाज आप परमेश्वर के सामने रखते हो, प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हो, तो वो आपके पास आएगा। आपके बंधन से आपको छुटकारा देने के लिए, आमीन, प्रभु यीशु मसीह आएगा। आपकी अवस्था को बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर, आमीन, एक एक से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। एक एक व्यक्ति के लिए मेरा परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है। हम सब से एक एक पर्सनली प्रेम करने वाला परमेश्वर है। गॉड लव्स अस पर्सनली। हालेलुया। आमीन। इसीलिए, आमीन, जब प्रभु यीशु मसीह ने जब पैराबल्स दिए थे, आमीन, कई बार इस दफा बताया कि जब 100 भेड़ थे,
आमीन उस 100 भेड़ को जब उसमें से एक भेड़ निकलकर भटक गया, वो 99 भेड़ को छोड़कर वो चरवाहा उस एक भेड़ के पीछे चले गया। वो मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का प्रेम को दर्शाता है, वो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को दर्शाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भीड़ के पीछे नहीं लेकिन आपके पीछे आता है, एक एक के पीछे आता है। वो एक एक के हृदयों को जांचता है, वो एक एक के हृदय की अवस्था को पहचानता है, वो आपकी पुकार को देखता है, वो आपकी इच्छा और आपकी मन की बातों को देखता है। उस 99 को छोड़कर आपके पीछे आने वाला परमेश्वर है। आमीन। पर्सनली प्रेम करने वाला परमेश्वर है, भीड़ के पीछे नहीं। गॉड लव्स यू पर्सनली। आमीन। 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 1 वचन में वहां इस प्रकार लिखा है। आमीन। प्रभु यीशु परमेश्वर किस प्रकार प्रेम करता है कि हमें उसके संतान के नहीं, आमीन, एज चिल्ड्रंस ऑफ गॉड। एक बार हम वो वचन हम पढ़ेंगे। देखो पिता ने हमें कैसा महान प्रेम प्रदान किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और वही हम हैं। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि संसार से उसे भी नहीं जाना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वहां लिखा है आमीन परमेश्वर के संतान के रूप में। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम एक पिता और बेटे के समान प्रेम है। हालेलुया। जिस प्रकार एक पिता एक बेटे से प्रेम करता है, उतना गहरा एक प्रेम है प्रभु यीशु मसीह का और आपके बीच का। आमीन। हालेलुया। एक पिता का एक फेवरेट चाइल्ड जनरली नहीं होता है। अगर वो कहे फिर भी आप एक अगर 3 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, चारों से वो बराबर प्रेम करता है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, आमीन, एक बच्चे से प्रेम करता है, उसी प्रकार परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है। एक बच्चा, एक संतान परमेश्वर के लिए कीमती है। मेरे सुनने वाले आप जहां पर भी हैं, आमीन, वहां लिखा है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है। ये कंडीशन है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है, उसको एक संतान के नाई, एक बच्चे के समान हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है। आमीन। एक बच्चे के लिए उसका पिता, आमीन, कई बार जितना भी दूर हो, अगर एक बार बुलाए, एक फोन करे कि मुझे ये मुश्किल है, वो किसी भी अवस्था में हो, आमीन, किसी भी परिस्थिति में हो, वो पूरी कोशिश करता है अपने बच्चे को मदद करने के लिए। लेकिन इस दुनिया के पिता में कई लिमिटेशंस हैं, कई बातें हैं जो वो नहीं कर सकता, उसके हाथ से, उसके जो जो उसके कैपेबिलिटी से बाहर है। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर, आमीन, उन सब से, आमीन, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। जब हमारा परमेश्वर आपको बच्चे की तरह, संतान की तरह प्रेम करते हैं, तो एक फोन कॉल में अगर आपका पिता, आपका फिजिकल फादर अगर आएगा, तो आमीन, हालेलुया, जब आप एक बार पुकारेंगे तो आपका पिता प्रभु यीशु मसीह, आमीन, जहां पर भी हो वहां पर आपके लिए एक समाधान के साथ आएगा। इतना गहरा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। आमीन। इस विषय में एक और वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 17 से लेकर 19 तक हम पढ़ेंगे। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास करे, कि तुम प्रेम में नींव डालकर और जड़ पकड़कर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझ सको कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता तक भरपूर हो जाओ। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस इफिसुस की कलीसिया को लिखता है, कितना गहरा, कितना लंबा, कितना बड़ा, कितना चौड़ा परमेश्वर का प्रेम है। कई बार हम इस प्रेम को भूल जाते हैं। आमीन। कई बार इस प्रेम को हम अपने जीवन में भूल जाते हैं, और जब इस प्रेम को भूल जाते हैं, हम दुनिया में, आमीन, अलग अलग रास्ते चुनते हैं। लेकिन आज इस वचन के द्वारा, इस छोटी सी संदेश के द्वारा, मैं आपको एक और बार इस बात को याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर आपसे एक से प्रेम करता है। आमीन। वहां पौलुस लिखता है, हालेलुया, इस बात को जानो कि जो परमेश्वर का प्रेम है तुम्हारे ज्ञान से परे है। हालेलुया। इट सरपासेस नॉलेज।
हालेलुया, हमारे ज्ञान से परे है। कई बार हम ज्ञान से हम अपनी लिमिटेशन लगा लेते हैं कि हाँ इतना नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर मेरे जीवन में इससे ज्यादा नहीं कर सकते, परमेश्वर इतना ही कार्य कर सकते हैं, इतना हद तक कौन करता है। हम कई बार हमारे प्रेम इस दुनिया में हम दूसरे लोगों से जब प्रेम करते हैं उसमें हम लिमिट लगा लेते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आवर गॉड्स लव इज अनकंडीशनल। हमें बिना किसी कंडीशन के प्रेम करने वाला परमेश्वर है। विदाउट लिमिटलेस लव है, बिना किसी सीमा के वो प्रेम करता है हमें। जैसे वचन में लिखा है, हमारे ज्ञान से परे और कितना बड़ा, सीमा से पार। आमीन, हालेलुया, सरपासिंग नॉलेज विदाउट लिमिट्स। उतना बड़ा प्रेम परमेश्वर का है। आमीन मेरे प्रियो, इस छोटे से आमीन एक वचन के द्वारा, इस छोटे से संदेश के द्वारा मैं केवल आपको इतना बताना चाहता हूं, आप जहां पर भी हैं, जहां पर भी आप सुनते हैं, आमीन इतना बताना चाहता हूं कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने आमीन तुरंत जब वो पुकार सुना, उसने कहा, एक वहां लिखा है, एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा हम झील के उस पार चलते हैं। आज आप जहां पर भी हैं, अगर आप उस स्थान में प्रभु यीशु मसीह को पुकारने के लिए तैयार हैं और आपकी अवस्था परमेश्वर के आगे रखने के लिए तैयार हैं, आप जिस भी अवस्था में हैं, चाहे परिवार में आप अकेले हो, पूरे खानदान में आप अकेले हो, आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कभी नहीं सुना हो, परमेश्वर के बारे में नहीं सुना हो, आमीन जहां पर भी हो, जिस भी अवस्थाओं में हो, मेरा प्रभु यीशु मसीह आपके बीच में आज कार्य करने वाला है। आमीन, जिस भी अवस्था में हो, आपके लिए एक एक से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो 99 को छोड़कर एक भेड़ के पीछे भागने वाला है। वो 99 वो भीड़ को छोड़कर आपके पीछे आने के लिए तैयार है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। गॉड लव्स यू पर्सनली। आइए हम प्रार्थना करेंगे, इस वचन के आगे हम समर्पण करेंगे। आप जहां पर भी हम इस वचन को सुनते हैं, आपकी अवस्था जो भी है, आपकी परिस्थिति जो भी हो, लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह के सामने, अगर आप उस अवस्था, उस परिस्थिति को रखने के लिए तैयार हैं, आमीन, हालेलुया, आज प्रभु यीशु मसीह आपसे भी कहता है, हालेलुया, कहता है कि आओ, मैं तुम्हारे घर में आने को तैयार हूं, मैं आपके जीवन में आने के लिए तैयार हूं। आमीन, वो नाव को, अपना डायरेक्शन को चेंज कर आपके बीच में आने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन वो हृदय मुझे चाहिए। आमीन, वो इच्छा, वो प्रेम आपको दिखाना है, प्रभु यीशु मसीह के सामने रखना है। गॉड, आई नीड यू, आई वॉन्ट यू टू वर्क इन माई लाइफ। मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन में कार्य कर दो। अगर आप ये समर्पण के साथ अगर आप प्रभु यीशु मसीह के सामने आएंगे तो आपके जीवन में कार्य करने वाला है। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, हम प्रार्थना करेंगे। आप जहां पर भी अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आमीन, हालेलुया, अपने सरों को झुकाकर हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में कार्य करो। आमीन, हालेलुया, मेरे जीवन में प्रभु जी उस एक व्यक्ति के पुकार, आमीन, उस एक व्यक्ति की अवस्था को बदलने के लिए, अगर आपने आंधियों को फेस किया, उस नाव पर बैठकर रातों रात दूसरे किनारे पर गए, कई मील दूर उस किनारे पर जाकर एक व्यक्ति को अगर आपने छुटकारा दिया, प्रभु यीशु मसीह आज भी वो आत्मा जीवित है, आज भी मेरा प्रभु खुदावन जिंदा है कि मेरे जीवन में कार्य करने पाए, मेरे इस अवस्था को बदलने पाए, मेरे परिस्थिति को बदलने पाए। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के आगे समर्पण से प्रार्थना करें कि मेरे जीवन को वो बदलने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हम समर्पण करेंगे, हम समर्पण करेंगे। हालेलुया, इसी प्रार्थना के साथ हम भाई लोगों के साथ मिलकर, चर्च के क्वायर के साथ मिलकर एक गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे और आराधना करेंगे। आमीन, प्रेज गॉड। आइए एक और गीत के साथ हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमीन। तेरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, गहरे प्यार से गहरा है प्यार तेरा।
आमेन। बहुत अच्छा वचन हम सुन रहा था। ब्रदर आलम को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चर्च में वैसे जवान लोग रिवाइवल वर्शिप सेंटर में अच्छा वचन बोलने वाला। परमेश्वर सबको बरकत दे। खासों से एक बार फिर प्रभु का वचन सुनने के लिए कितना लोग आया है, सबको परमेश्वर बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन आमेन।